साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्यांग बालिकाओं के लिए आर्थिक संबल पुरस्कार के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन आवेदन के बारे में। किस प्रकार से दिव्यांग बालिकाओं के लिए कक्षा 1 से 8 में 2000 रुपए एवं कक्षा 9 से 12 में 5000 रुपए की राशि हम हमारे विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाओं को दिलवा सकते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन सी बालिकाएं कौन सी योजना में शामिल होंगी, किस प्रकार से हमें इनकी पात्रता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना है, किस प्रकार फॉर्म लॉक करना है, क्या इसकी पात्रताएं हैं। साथियों, इन सब की जानकारी के साथ आपको संबंधित बालिका का फॉर्म किस प्रकार से आपको अपने विद्यालय स्तर पर सबमिट करते हुए लॉक किया जाना है, इसके संपूर्ण जानकारी के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टीचर हेल्पलाइन को और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, हमारे जो शारीरिक रूप से अक्षम बालिकाएं हैं और मूक बधिर और दृष्टिहीन जो बालिकाएं हैं, उनके लिए आर्थिक संबलता पुरस्कार का आवेदन सबमिट करने के लिए सबसे पहले हमें शाला दर्पण पोर्टल ओपन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको विद्यार्थी टैब पर जाना है। विद्यार्थी टैब में एक बार आपको प्रपत्र नो की जो प्रविष्टि है वो एक बार इनकी चेक कर लेनी है। संबंधित बालिका का प्रपत्र नो आपको अपडेट कर देना है। प्रपत्र नो अपडेट करने के बाद आपको उस बालिका का जनाधार ऑथेंटिकेशन पूर्ण रखना है। जिन बालिकाओं का जनाधार ऑथेंटिकेशन पूर्ण नहीं है वो बालिकाएं इस योजना में लाभान्वित नहीं हो पाएंगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, ये वाला जो टैब दिखाई दे रहा है, इस टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे अब आपको नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब साथियों, आपको संबंधित जो बालिका है उसकी कक्षा का आपको यहाँ से चयन करना है। कक्षा का चयन करने के बाद उसका सेक्शन का चयन करना है। उसके बाद 100 स्टूडेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे संबंधित कक्षा के सभी बालक बालिका आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब साथियों, जो हमारी बालिकाएं हैं, अगर आप उनके CWSN कैटेगरी की यहाँ प्रविष्टि करेंगे तो आपको CWSN कैटेगरी का जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे अब आपके सामने संबंधित कक्षा की जो सभी बालक बालिकाएं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप संबंधित उस बालिका का चयन करें जिसकी CWSN की प्रविष्टि आपको यहाँ पर की जानी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो CWSN जो बालिकाएं हैं उनकी यहाँ पर प्रविष्टि की है। प्रविष्टि करने के बाद आपको सेव बटन जो यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे अब आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। इस प्रकार का श्रेणी आएगी और उसमें आपको अपडेट का बटन दिखाई देगा। इस प्रकार से साथियों, आपको आपके विद्यालय में अध्ययनरत जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उनकी यहाँ पर प्रविष्टि करनी है। जिस भी श्रेणी की बालिका है उसके यहाँ पर आपको प्रविष्टि करनी है दिव्यांगता की। कुल 21 प्रकार की दिव्यांगताएं यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उचित ऑप्शन का चयन करते हुए आपको सेव कर देना है। उसके पश्चात साथियों, अब आपको नया जो पोर्टल है उस पर जाना है। यह सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात इसके लिए आपको शाला दर्पण लिखना है गूगल में। शाला दर्पण लिखने के बाद में आपको उसकी वेबसाइट पर सबसे ऊपर क्लिक करना है। उसकी मेन वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में ये जो टैब आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, इनमें आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद में अब आपको एक टैब दिखाई देगा बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। इस वाला जो आपका टैब है इस पर आपको क्लिक करना है। बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल अभी हमारे बेनिफिशियरी जो बच्चे हैं उनके लिए नया स्टार्ट किया है। अब आपको इस पोर्टल का नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। स्कूल ऑफिस लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब साथियों, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल का नया इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें अगर गवर्नमेंट स्कूल का हम चयन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक है। आपको अपने विद्यालय का यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है। उसके बाद लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ नया इंटरफेस इस प्रकार से होगा। अब आपको सेलेक्ट स्कीम पे टिक करना है। सेलेक्ट स्कीम में अगर हम शारीरिक रूप से जो अक्षम जो बालिकाएं हैं 19 प्रकार की जो श्रेणियां हैं उनमें से अगर किसी बालिका का हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अवार्ड फॉर गर्ल्स विद फिजिकली डिसेबल, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको लेफ्ट साइड में जो 3 यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद अब आपको सेकंड ऑप्शन आ रहा है अप्लाई। आपको अप्लाई बटन पे वापस से क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब आपका चरण 1 है आवेदन पत्र भरें। इसमें आपकी जिस भी कक्षा में जो भी बालिकाएं इसमें पात्रता रखती हैं उनकी टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल यहाँ पर आपको संख्या लिखी आएगी। अगर आपकी कोई भी बालिका इस श्रेणी में पात्रता नहीं रखती है तो आपके यहाँ पर 00 संख्या दिखाई देगी। अब आपको संबंधित कक्षा का यहाँ पर चयन करना है। कक्षा पे टिक करने के बाद उन बालिकाओं के नाम, उनकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको संबंधित उस बालिका का चयन करना है। आप जिस भी बालिका का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन ऑफ जन आधार एंड आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी। आपके जिस भी बालिका का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका जन आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए और उसमें बैंक डिटेल अपडेट अनिवार्य रूप से हो, तभी आप उस बालिका का फॉर्म अप्लाई करें। अब आपको संबंधित बालिका के नाम के सामने जो अप्लाई का जो बटन दिखाई दे रहा है इस बटन पर आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब संबंधित बालिका की जो डिटेल है वो आपको विस्तृत रूप से यहाँ पर दिखाई देगी। उसके जन आधार पहचान संख्या, व्यक्तिगत पहचान संख्या और उसके जन आधार में जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर आ रही है। किसकी बैंक डिटेल है वो नाम भी यहाँ पर आ रहा है। अब आपको सेव एप्लीकेशन का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है। आप ओके करें। ओके करने के बाद में अब आपको यहाँ से ये जो बटन दिखाई दे रहा है इसको क्लोज कर देना है। अब साथियों किसी एक कक्षा के सभी जो बालिकाएं हैं, जो पात्र बालिकाएं हैं जिनको लाभ दिलवाया जाना है, उनका आपको फॉर्म में अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसकी जो बालिकाएं हैं उनको भी आपको अप्लाई करना है उनका फॉर्म। उसमें भी आपको वही सेम प्रक्रिया आपको करनी है। अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद उसके जन आधार डिटेल, उसकी बैंक डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। उसके बाद सेव एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करते हुए सभी जो बालिकाएं हैं उनका आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक करके आपका जो चरण 2 है आवेदन लॉक करें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब साथियों आपको कक्षावार ये जो आवेदन है ये लॉक करने हैं। आपको कक्षा के सामने जो संख्या दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में अब आ रहा है चेक टू लॉक, इस पर आपको क्लिक करना है और लॉक एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तब आपके लिखा आएगा क्या उपरोक्त सूची से संतुष्ट हैं एवं यह आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ओटीपी भेजे पे क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी भेजेंगे आपको यहाँ पर ओटीपी सबमिट करनी है और सबमिट बटन पे साथियों क्लिक कर देना है। साथियों जिसे आप ओटीपी सबमिट करेंगे अब आपके स्कीम डाटा हैज बीन लॉक्ड एंड विल बी सेंट टू कंसर्न ऑफिस। ये आपका जो डेटा है ये आपके संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक में जाएगा अगर बालिका कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत है। अगर कक्षा 9 से 12 में है तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक में जाएगा और वहां से वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद में कुछ समय पश्चात संबंधित बालिकाओं के अथवा उनकी माता के बैंक डिटेल में उनकी जो पात्रता के अनुसार राशि है वो हस्तांतरित कर दी जाएगी। अब हमें क्लोज करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बालिका है जिसका हमने आवेदन सबमिट किया है उसकी कक्षा के सामने हमें क्लिक करना है। अब संबंधित बालिका अगर एक है तो आपको एक नाम आएगा, अगर एक से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर जितने आवेदन आपने सबमिट किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको टिक करना है। टिक करने के बाद वही प्रोसेस लॉक एप्लीकेशन। अब आपको वापस से एचएम के मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने हैं। ओटीपी भेजे पे क्लिक करना है। ओटीपी सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपके संबंधित बालिकाओं के आवेदन यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे। इसी प्रकार से साथियों बालिका शिक्षा के अंतर्गत जो बीपीएल और ऑर्फन सिंगल पेरेंट जो बालिकाएं हैं उनके भी आवेदन इसी प्रकार से हमें सबमिट करने हैं। उसकी अलग से पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। आप उसकी सहायता लेकर आपके विद्यालय में अध्ययनरत बीपीएल श्रेणी की बालिकाएं, आपके ऑर्फन बालिकाएं और सिंगल पेरेंट जिनके मदर या फादर या दोनों नहीं है उनके भी आवेदन आपको इसी प्रकार से इस पोर्टल से करने हैं। ज्यादा से ज्यादा पात्र बालिकाओं को आपको लाभ दिलवाना है।
अगर आपके इन सभी से संबंधित कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब साथियों, आपको शारीरिक अक्षमता युक्त जो बालिकाएं हैं उनका आवेदन सबमिट करने के बाद, लॉक करने के बाद अगर स्कीम चेंज करनी है, आपको मूक बधिर और दृष्टिहीन बालिकाओं के फॉर्म सबमिट करने हैं, तो सबसे ऊपर चेंज स्कीम का जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वापस हमारा नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें। अब आप मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार इस पर क्लिक करें। उसके बाद वही प्रोसेस का दोहरान आपको किया जाना है। इसके अलावा योर डॉटर प्लान, आपकी बेटी योजना के जो आवेदन है वो भी आपको सेम इसी प्रोसेस से सबमिट करने हैं। इसकी पात्रताएं अलग है। उसके लिए पात्रता अनुसार आपको सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर जो अनिवार्य छात्र सूचनाएं हैं उसमें आपको सबमिट करनी है सभी डिटेल। उसके बाद यही प्रोसेस से आपको आवेदन सबमिट करने हैं। और साथियों, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आप प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा बालिकाएं इन सभी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद साथियों, चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटे वाले बटन में ऑल बटन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।